Let's see if I can record with my AirPods. So I'll show my cute little background first. This is my cutie putty tea. एंड ये मैंने अपने बर्थडे पे लगाया था सब, तो ये अभी भी है. बैलून्स मतलब हो गए थे तो मैंने न्यू लगा दिए बिकॉज आई वाज लाइक सो क्यूट. एंड दिस इज माय क्यूटू एंड दिस इज मी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके. हाँ, मेरा प्लांट भी दिख रहा है. और ये वैसे मम्मा का है मतलब, बट मैंने कहा यूज़ कर लेती हूँ उसे. ओके. मैं भूल गई मुझे किसके बारे में बात करनी थी, तो मैं भी आई. सो आई विल जस्ट कंटिन्यू विद माई कॉर्पोरेट सीरीज़, जो मैं भूल जाती हूँ. बड़ी लेज़ी होती जा रही हूँ यार मैं, पता नहीं क्यों. इसमें लिखा था द IT बॉय वाली मैंने कर ली थी. ओल्ड मैन स्टोरी. यस यस. ओके. सो मैं स्टोरी बताती हूँ पहले. तो क्या होता है, मेरे बैंक में वो अंकल आते हैं, ठीक है. एंड उनको ना कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही होती है काफ़ी टाइम से, बट उनका वो सॉल्व नहीं हो रहा होता है बेसिकली. सो वो मेरे पास आते हैं एंड थैंकफुली मुझे वो चीज़ आती होती है, तो मैंने उनका वो काम कर दिया. एंड बाय द एंड ऑफ इट ही गॉट सो टेयरी एंड मतलब बहुत इमोशनल हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए. एंड मे भी थोड़ी ऐसी होगी. मैंने कहा क्या हुआ. मुझे इतना पता था कि वो ग्रैटिट्यूड का ही उनको ओवरवेलमिंग ऐसा हो रहा है. तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, ये तो मेरी जॉब है. देन ही सेड समथिंग विच आई वॉज लाइक, बात तो सच है. मतलब ही सेड कि जॉब तो सबकी है बट किसी ने नहीं करके दिया मुझे अभी तक काम ना. सो आई वॉज लाइक कि हाँ, I think in this corporate sector people are so busy. उनको ये भी नहीं दिखता है कि सामने वाला भी अपना कुछ ना कुछ टाइम लगा कर निकाल कर आया है हमारे पास. सो व्हाई नॉट. एंड स्पेशली इफ़ समवन इज़ लेना ऐसे थोड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनका कुछ, उनको थोड़ा जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि हाँ चलो ठीक है बाद में आना, ये करना वो करना, ठीक है. तो उसी तरह से जब जो बड़े होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो भी इस एज में आ जाते हैं जब जब उनको छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती है ना. वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि वो उस चीज़ से हो लें कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं. तो मुझे लगता है कि वो जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा प्यार से ना, मोर जेंटली आप लोगों को ट्रीट करना चाहिए, ठीक है. सो उस दिन मुझे बहुत ऐसा हुआ कि यार मतलब सच्ची में मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में इतने लोग बिजी हैं कि वो ये छोटे छोटे जो काइंडनेस से रिलेटेड चीज़ें होती है ना वो नहीं करते हैं. एंड आई थिंक इतना ऐसा कुछ है भी नहीं है ना. 1-2 मिनट लगता है कि किसी को प्यार से वो करके उनका काम कर दो, ठीक है. एंड आई थिंक इट जस्ट टुक 1 सेकेंड टू गिव अ स्माइल एंड दैट्स इट. ठीक है. एक छुटकू सी स्माइल दे दो एंड दैट सामने वाला इंसान और इट्स ओके कि हाँ ठीक है. मतलब आपको नहीं पता कि वो इंसान कहाँ से आ रहा है, उस इंसान को नहीं पता कि ये जो इंसान काम कर रहा है इसको सुबह से कितना कुछ सुनने को मिला होगा, कितना प्रॉब्लम में होगा. सो व्हाई डोंट वी जस्ट गिव अ स्माइल एंड लाइक हैव अ गुड डे, अच्छे से रहे आपका दिन, या आप आई होप आपका दिन अच्छे से जाए. दीज लिटिल थिंग्स है ना, हम ये कर सकते हैं. कुछ नहीं जाता बोलने में, इट जस्ट हमें आदत ही नहीं है, किसी ने सिखाया ही नहीं. हम लोग इतने चुप रहते हैं, बस काम 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 काम. आई मीन वाई, क्यों. अगर एक मतलब अच्छा तो सबको लगता है, ह्यूमन है, ह्यूमन नेचर है कि जब कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो खुशी होती है. तो हम वो खुशी किसी किसी की खुशी का रीज़न क्यों नहीं बन सकते. आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट. आप कहीं जा रहे हो एंड आपने देखा किसी को उसका मूड ऑफ है, हेल्प ऑफर कर दो. 1 मिनट 2 मिनट लगेंगे, हेल्प ऑफर कर दो. हम किसी का काम नहीं बना सकते हैं. आई जस्ट रियलाइज कि मैंने इसको पकड़ के नहीं बोला. आई थिंक मेरी आवाज़ पक्का कम आई है. लेट मी चेक. थैंक गॉड. मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि आवाज़ कम आई है ज़्यादा आई है. इट वॉज ओके. सो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि इट जस्ट टुक little bit of your time, just a little bit of your time, okay, to make someone feel good and just okay, ठीक है. बिकॉज पर्सनली हम नहीं जानते कि किसका दिन कैसा जा रहा है, किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, बट हम एक चीज़ कर सकते हैं, बी काइंड. ओके, जस्ट बी काइंड.
ओके। एंड ये वो जो स्टोरी थी, मतलब ये जो स्टोरी थी, एंड मतलब जब उन अंकल ने मुझे बोला ना दैट यू आर एट एज ऑफ माई ग्रैंड सन, एंड आई जस्ट फेल्ट सो लाइक ऐसे, तो मैं ऐसे होगी, मैंने कहा यार मेरी भी जब दादू थे तो मैं उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करती थी, कितना मज़ा आता था। आई मीन जब से मेरे दादू गए तब से आई फेल्ट लाइक लाइफ में ना कुछ मिस आउट हो गया है, और वो मुझे अभी तक फील होती है चीज़। सो आई कैन अंडरस्टैंड। एंड ऑल्सो जिन लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं दे आर वेरी लकी दे आर, मतलब जिनके साथ उनका अच्छा बॉन्ड है ना, और अगर नहीं भी है देन प्लीज़ मेक वन, बिकॉज वो लोग बड़े क्यूट होते हैं यार, उनके साथ ना अलग ही बॉन्ड बनता है। वो पेरेंट्स की तरह आपको प्रेशराइज नहीं करते, वो पेरेंट्स की तरह आपके सर पे नहीं ऐसे कि ये करो वो करो वो करो ये करो। उनके साथ आपका एक अच्छा सा बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि उनको भी कोई ऐसा चाहिए होता है जो उनको उस टाइम पे थोड़ा अच्छा फील कराए, क्योंकि वो भी बहुत ओल्ड एज में होते हैं, अकेलापन फील करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके पास कोई होता नहीं है। एंड किड्स आर लाइक मतलब किड्स को भी तब चाहिए होता है कि किसी के साथ हम बात करें, ये करें वो करें, है ना। आई थिंक किड्स एंड मतलब ग्रैंड सन और ग्रैंड चिल्ड्रंस और ग्रैंड पेरेंट्स का जो बॉन्ड होता है ना, बड़ा प्यारा होता है। तो उस पर ज़रूर एफर्ट्स लगाने चाहिए, बनाना चाहिए वो बॉन्ड। Okay, I think that is it. That's all for this story number 2, which was the क्या लिखा था मैंने, ओल्ड मैन स्टोरी, ग्रैटिट्यूड। हाँ, मैंने इसके ऊपर एक मैसेज भी लिखा था दैट कॉर्पोरेट लाइफ इजंट मिसिंग टाइम, इट्स मिसिंग टेंडरनेस। ओके, सो इट्स नॉट कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, इट्स लाइक कि आप लोग वो मिस कर देते हो ना, वो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है हम लोग, मतलब कॉर्पोरेट वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल ही ह्यूमन नहीं है, उनमें उनके अंदर कुछ मासूम है। हम अपनी फैमिली के साथ कितने अच्छे से रहते हैं ना। सो क्यों ना हम सभी के साथ अच्छे से रहे। मैं ये नहीं कह रही आप सामने वाले को अपना पूरा टाइम दे दो, आप सामने वाले पे अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दो अपना, क्योंकि आपको भी काम है। बिकॉज कॉर्पोरेट लाइफ इज़ नॉट ईजी, बहुत प्रेशर होता है, बट just one little sweet, gentle, polite tone, that's it. Just calm down yourself and एक दूसरे पे भड़कने से, एक दूसरे पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने से कुछ नहीं होता है। जस्ट रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, वर्क एनवायरनमेंट और गंदा होगा, एंड एट द एंड यू विल सफ़र, बिकॉज इट सेज ना, कर्मा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो अगर आप बॉस हो, बॉस नहीं भी हो, जस्ट नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हो, आप जैसे बाकियों को ट्रीट करोगे आपको वो वैसे ही ट्रीट करेंगे। सो जस्ट थिंक इट कि आज जैसे मान लो अगर मैं इन्हीं की स्टोरी लूँ, ठीक है, अंकल की, ठीक है, वो अंकल आए थे, जिसने भी उनकी हेल्प नहीं करी वहाँ पर, ठीक है, वो इंसान कभी ना कभी तो लाइफ में ऐसी सिचुएशन में आएगा जब उसको भी किसी की हेल्प की ज़रूरत हो, और वो इंसान उसकी हेल्प नहीं करेगा। मे बी उस इंसान को याद ना हो, मे बी उस इंसान को कभी याद ना आए कि यार मैंने किसी की हेल्प नहीं की थी, मैंने किसी को ना ऐसे ही चक्कर लगवाए थे बैंक के, या ऐसे ही कुछ किया था, ठीक है, तो तब उसको याद नहीं होगा, बट उसके साथ वो चीज़ होगी। सो इट्स बेटर कि आप जब जहाँ हैं तब लोगों की हेल्प करो। गंदे लग रहे मेरे बहुत, पता नहीं क्या हो गया इनको। सॉरी, ये नहीं ऐसे जा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, ऐसे मत जा, ऐसे रहे ऐसे। सॉरी, आउट ऑफ द टॉपिक चली गई मैं, बट मेरे बाल मुझे ऐसे बार बार ना वो कर रहे हैं। ये कितनी सुंदर लग रही है लट। ओके, ये देखो फिर ऐसा हो गया। मैं इसको ऐसे खोल दूँ, अब ठीक लग रहा है, ऐसे ऐसे रख देती हूँ ना, ऐसे, हाँ अब ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी, मैंने इसको क्यों, सॉरी, तो मैं ये ओके, तो मैं क्या बोल रही थी, तो मैं ये बोल रही थी कि बस थोड़ा सा टाइम लगता है किसी इंसान के साथ अच्छे से बात करना और उसको हेल्प कर देना, ठीक है। अगर आप बस नहीं भी, चलो मान लो आप बस बिल्कुल टाइम है, उस इंसान को प्यार से बोल दो कि आई एम रियली सॉरी, मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती, ठीक है, सिंपल, जस्ट सिंपल। बट किसी को लाइक टाइम वेस्ट करवाना, किसी का उनको ड्राई रिप्लाई देना, कोल्ड शोल्डर्स देना, ऐसे मतलब ऐसे बिहेव करना कि
हाँ मतलब देख के इग्नोर कर दिया या ऐसा कुछ भी है ना, जिससे उस इंसान का बेचारे का वो भी तो कुछ अपना दिन उसका ख़राब हुआ होगा, है ना। चलो उसका दिन अच्छा भी जा रहा होगा, आपकी वजह से तो ख़राब ही होगा ना। तो क्यों किसी के दिन ख़राब बनने की क्यों किसी के दिन ख़राब होने का रीज़न बनना। यार हिंदी कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो डोंट बी द रीज़न ऑफ समवन्स बैड डे। कुछ तो पंगा चल रहा है। ओके सो सॉरी, मैं ऐसी पागलों वाली हरकतें करती रहती हूँ। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट कि यार मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब वो अंकल मुझे ना मतलब ऐसे ग्रैटिट्यूड में ऐसे थैंक यू बोल के गए ना, मतलब और वो जो आंसू थे ना अंकल के, दैट वाज लाइक प्योर, लाइक कि फाइनली मेरा काम हो गया एंड थैंक यू सो मच। वो छुटकू सा काम था, छुटकू सा, कुछ नहीं करना था उसमें ज़्यादा, छुटकू सा काम था वो। एंड ही गॉट सो इमोशनल ओवर दैट कि, और मेरे को बहुत ऐसा हुआ था कि मैंने कहा यार थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी की हेल्प कर पाई। थैंक गॉड मुझे वो चीज़ आती थी कि मैंने उनका काम कर दिया। मतलब आप एक बार खुद सोचो, जब कोई इंसान आपको वो उस फीलिंग के साथ उन उन यू नो ऐसे थोड़ी सी ऐसे डैम्प आइज होती है उनके साथ, जब आपको थैंक यू बोल के जाता है ना, वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। सो प्लीज़ डू दैट, बी काइंड विद अदर्स। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा तो आप बाकियों पे चिल्लाते फिरो, उसमें बाकियों की गलती तो नहीं है ना। तो इसीलिए जो भी आपके सामने हैं, जो भी आपके आसपास है, उनके साथ अच्छे से रहो, उनके साथ काइंड रहो, बी जेंटल, बी पोलाइट। ओके, हम कहीं ना कहीं किसी का गुस्सा किसी पे ज़रूर निकालते हैं और वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। उस चीज़ को ठीक करना चाहिए, ना कि उस चीज़ को रीज़न करना चाहिए कि हाँ यार मेरे को गुस्सा चढ़ा था तो तूने ऐसा क्यों बोला, मैंने निकाल दिया गुस्सा। नहीं करना है ऐसा। रीज़न मत दो कि मैंने तुझ पे गुस्सा किया इसीलिए किया क्योंकि मेरे को ऑलरेडी गुस्सा था। रीज़निंग मत दो अपने उस बिहेवियर को। इससे अच्छा करो ही ना, गुस्सा निकालो ही नहीं किसी पे, काम रहो। और पता है जब आप सही जगह गुस्सा निकालो ना, वो ज़्यादा बेटर रहता है। यू फील प्राउड कि बोल दिया मैंने उसको, पागल दिमाग खा रहा था मेरा। ओके तो सही जगह गुस्सा निकालो। ओके गलत जगह मत गुस्सा निकालो। और मैंने ये नहीं कह रही लड़ो पड़ो एक दूसरे को मारो पीटो, नहीं, बस यार जो इंसान डिज़र्व नहीं करता ना उसके साथ बदतमीज़ी मत करो, उसके साथ अच्छे से रहो। दैट्स इट फॉर टुडे। अगले टाइम मिलते हैं। ओके और मेरे पिंपल पे ज़्यादा ध्यान मत देना, बहुत गंदा लग रहा है। यहाँ पे निकल गया मुझे, मैंने बहुत कुछ खाया बाहर का, अब मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं, चलता है, कोई बात नहीं। मेरा मन कर रहा है कुछ और बोलने का बट मैं क्या बोलूँ, बोर हो जाओगे यार आप लोग। कितने टाइम हो गया, 8 मिनट हो गए। ओके बाय। सो आई हैव 10 seconds टू लेफ्ट, सो आई विल जस्ट से दैट अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, कोई बात अच्छी नहीं लगी हो, उसके लिए सॉरी। बट अगर इतना सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बी काइंड। बाय, आई लव यू, बी हैप्पी, ओके, बी हैप्पी, बी काइंड, ओके, बी वेरी काइंड। इतना मत कि लोग तुम्हें खा जाएं। मेरी मम्मा एक चीज़ बोलती है, इतना इतना अच्छा मत बनो कि लोग तुम्हें यूज़ करके फेंक दे, और इतना बुरा मत बनो कि लोग तुम्हें थूक के चले जाए। बी न्यूट्रल। ओके लाइफ में टाइम लगेगा सीखने में कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है, बट धीरे धीरे सीख जाओगे। लेकिन हमेशा अच्छे से रहना। अगर कोई छोटा है तो मैं एक बड़ी बहन के होने के नाते ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी बहन कभी नहीं मिली, तो मैं दिल से यही चाहती हूँ कि तुम लोग ना कभी किसी के साथ बदतमीज़ी ना करो यार प्लीज़। मतलब मैं नहीं चाहती यार कि कल को कोई अगर तुम्हारे से कोई बात करके जा रहा है या कोई भी इंटरेक्शन हो रही है तुम्हारी, है ना, वो ये बोले कि कितना बदतमीज़ इंसान है, इसके माँ बाप ने इसको कुछ सिखाया नहीं क्या। तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अच्छे इंसान बनो, बिकॉज़ मैंने हमेशा एक चीज़ याद रखी कि कोई देखे ना देखे, गॉड हमेशा देखता है, हमेशा।
तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे ऊपर ना एक कैमरा लगा हुआ है, ओके, और उस कैमरे को कौन देख रहा है, मतलब कैमरे को कौन मॉनिटर कर रहा है, भगवान जी। सिंपल, कोई कोई आलतू फालतू का नहीं करना, ऐसा होगा तो क्या होगा, मैंने तो ऐसा किया था, नहीं। जस्ट थिंक दैट तुम्हारे ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है और वो कैमरा जो है वो भगवान, गॉड मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना। अगर तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत हो जाता है, ओके, माफ़ी मांग लो, ठीक है। उस इंसान से नहीं मांगने का मौका मिला तो किसी और इंसान के साथ अच्छा करो। कोई इंसान अगर नीड में है, ठीक है, तो बोलो भगवान जी मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है, मैंने उस इंसान से बुरा किया, बट मैं उससे माफ़ी नहीं मांग सकता, ठीक है, पर मैं इस इंसान के साथ अच्छा कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। मतलब कभी भी रन अवे मत करना गलत करके, ओके। हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ तो पे बैक करो ही करो, ठीक है। चाहे किसी की मदद करो, चाहे जिस इंसान को हेल्प की ज़रूरत है उसकी हेल्प करो, ठीक है। बट हमेशा याद रखो, तुम कभी भी बुरा करके खुश नहीं रहोगे, ठीक है। तो एज अ बड़ी बहन मैं यही चाहती हूँ कि तुम कभी किसी के साथ ना कुछ बुरा मत करो, ठीक है। मत करना किसी के साथ बुरा, ओके। अच्छे से रहना, हगी, ओके। आई लव यू।